घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा मंदिर की संरचना को नष्ट कर दिया गया था। मुगल मराठा संघर्ष के दौरान मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ और फिर से नष्ट हो गया। मालोजी भोसले, शिवाजी के दादा, ने 16वीं शताब्दी में पहली बार इसका जीर्णोद्धार किया और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद इंदौर की रानी गौतमा बाई होलकर के संरक्षण में 1729 में इसे इसके वर्तमान स्वरूप में पुनर्निर्मित किया। यह वर्तमान में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण और सक्रिय तीर्थ स्थल है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। कोई भी व्यक्ति मंदिर परिसर और उसके भीतरी कक्षों में प्रवेश कर सकता है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए स्थानीय हिंदू परंपरा के अनुसार पुरुषों को नंगे बदन जाना आवश्यक है। अंततः एक दिन सुदेहा ने रात में सोते समय घुश्मा के छोटे बेटे की हत्या कर दी। उसने उसके शव को उठाया और उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जित किया करती थी। सुबह सबको इस बात का पता चला। पूरे घर में अफरातफरी मच गई। सुधर्मा और उनकी बहू दोनों सिर पीटते हुए फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुश्मा हमेशा की तरह शिव पूजा में लीन रही, मानो कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह शिवलिंग विसर्जित करने के लिए तालाब में चली गईं। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को तालाब के अंदर से निकलते हुए देखा। वह घुश्मा के चरणों में गिर पड़ा। मानो उसी समय शिव भी कहीं आसपास ही प्रकट हुए हों और उन्होंने घुश्मा से वरदान मांगने को कहा। वे सुदेहा के जघन्य कृत्य से बहुत क्रोधित थे। वे अपने त्रिशूल से उसका गला काटने को उतावले थे। घुश्मा ने हाथ जोड़कर शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी उस अभागी बहन को क्षमा कर दीजिए। उसने घोर पाप किया है, लेकिन आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब हे प्रभु, उसे क्षमा कर दीजिए। मेरी एक और प्रार्थना है, जन कल्याण के लिए आप सदा यही निवास करें। इस आलेख में ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र तीर्थस्थल हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इन स्थानों का दर्शन किया था, इसलिए भक्तों के हृदय में इनका विशेष स्थान है। भारत में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। स्तंभ प्रतीक यह दर्शाता है कि इसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच सर्वोच्च देवता को लेकर बहस हुई तो भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और दोनों को उसके छोर खोजने को कहा। कोई भी ऐसा नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर प्रकाश के ये स्तंभ गिरे वहीं ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। घृष्णेश्वर का अर्थ है करुणा के स्वामी। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद के पास एलोरा में स्थित है। घृष्णेश्वर मंदिर की विशेषताएं। लाल पत्थरों से निर्मित इस मंदिर में 5 मंजिला शिखर है। यहां आप भगवान विष्णु के 10 अवतारों को लाल पत्थर पर उकेरा हुआ देख सकते हैं। यहां 24 स्तंभों पर निर्मित एक प्रांगण कक्ष है, जिस पर भगवान शिव से संबंधित विभिन्न कथाओं और मिथकों की नक्काशी की गई है। गर्भगृह में पूर्वमुखी लिंगम स्थापित है। प्रांगण कक्ष में भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की प्रतिमा भी है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी क्या है? इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार कुसुमा नाम की एक महिला थी, जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थी और अपनी प्रार्थनाओं के साथ शिवलिंग को एक तालाब में विसर्जित करती थी। उसके पति की पहली पत्नी उसकी भक्ति से ईर्ष्या करती थी और उसने अपने बेटे की हत्या कर दी थी। कुसुमा व्यथित होने के बावजूद भगवान के प्रति अपनी आस्था और भक्ति बनाए रखी।
कहा जाता है कि भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। कुसुमा ने भगवान से यहीं रहने का अनुरोध किया, जिसके कारण भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया। एक अन्य कथा के अनुसार देवगिरी पर्वत में ब्रह्मवेत्ता सुधर्म नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। दंपति निःसंतान थे, इसलिए सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। अपनी बहन की सलाह पर घुष्मा लिंग बनाती, उनकी पूजा करती और उन्हें पास की झील में विसर्जित करती थी। अंततः उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतने के साथ सुदेहा अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी और उन्होंने अपने पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया जहां उनकी बहन लिंग विसर्जित करती थी। यद्यपि घुष्मा की बहू ने उसे बताया कि उसके पुत्र की हत्या में सुदेहा का हाथ था, फिर भी घुष्मा ने भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखे और अपने विश्वास के अनुरूप जब वह शिवलिंग को विसर्जित करने गई तो उसने अपने पुत्र को अपनी ओर आते देखा। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी बहन के जघन्य कृत्य के बारे में बताया। घुष्मा ने भगवान से अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने भगवान से उसी स्थान पर रहने का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप भगवान ने घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया। जिस झील में घुष्मा ने लिंगों को विसर्जित किया उसे शिवालय कहा जाने लगा। शिव ने इन दोनों बातों को स्वीकार कर लिया। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वे वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा की पूजा के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भारत में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। स्तंभ प्रतीक यह दर्शाता है कि इसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच सर्वोच्च देवता को लेकर बहस हुई, तो भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और दोनों को उसके छोर खोजने को कहा। कोई भी ऐसा नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर प्रकाश के ये स्तंभ गिरे, वहीं ज्योतिर्लिंग स्थित है। घृष्णेश्वर का अर्थ है करुणा के स्वामी। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग इनलाइन छवि। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद के पास एलोरा में स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। घृष्णेश्वर मंदिर की विशेषताएं। लाल पत्थरों से निर्मित इस मंदिर में 5 मंजिला शिखर है। यहाँ आप भगवान विष्णु के 10 अवतारों को लाल पत्थर पर उकेरा हुआ देख सकते हैं। यहाँ 24 स्तंभों पर निर्मित एक प्रांगण कक्ष है, जिस पर भगवान शिव से संबंधित विभिन्न कथाओं और मिथकों की नक्काशी की गई है। गर्भगृह में पूर्वमुखी लिंगम स्थापित है। प्रांगण कक्ष में भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की प्रतिमा भी है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी क्या है? इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार कुसुमा नाम की एक महिला थी जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थी और अपनी प्रार्थनाओं के साथ शिवलिंग को एक तालाब में विसर्जित करती थी। उसके पति की पहली पत्नी उसकी भक्ति से ईर्ष्या करती थी और उसने अपने बेटे की हत्या कर दी थी। कुसुमा व्यथित होने के बावजूद भगवान के प्रति अपनी आस्था और भक्ति बनाए रखी। कहा जाता है कि भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। कुसुमा ने भगवान से यहीं रहने का अनुरोध किया, जिसके कारण भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया। एक अन्य कथा के अनुसार देवगिरी पर्वत में ब्रह्मवेत्ता सुधर्म नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। दंपति निःसंतान थे, इसलिए सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया।
अपनी बहन की सलाह पर घुष्मा लिंग बनाती, उनकी पूजा करती और उन्हें पास की झील में विसर्जित करती थीं। अंततः उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतने के साथ सुदेहा अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगीं और उन्होंने अपने पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया जहां उनकी बहन लिंग विसर्जित करती थीं। यद्यपि घुष्मा की बहू ने उसे बताया कि उसके पुत्र की हत्या में सुदेहा का हाथ था, फिर भी घुष्मा ने भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखे और अपने विश्वास के अनुरूप जब वह शिवलिंग को विसर्जित करने गई तो उसने अपने पुत्र को अपनी ओर आते देखा। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी बहन के जघन्य कृत्य के बारे में बताया। घुष्मा ने भगवान से अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने भगवान से उसी स्थान पर रहने का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप भगवान ने घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया। जिस झील में घुष्मा ने लिंगों को विसर्जित किया, उसे शिवालय कहा जाने लगा। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में रोचक तथ्य। गृष्णेश्वर को घुष्मेश्वर और कुसुमेश्वर भी कहा जाता है। पुरुषों को मंदिर में नंगे बदन प्रवेश करना अनिवार्य है। यह भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। आप साल में कभी भी इस आध्यात्मिक स्थल पर जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों के महीनों में अक्टूबर से मार्च के बीच जाना सबसे अच्छा रहेगा। महाशिवरात्रि के दौरान इस प्राचीन और दिव्य स्थल की यात्रा किसी भी श्रद्धालु के लिए परम आनंद का अनुभव होगी।